हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। एक है, एक 3 पार्ट है। तो इसको सॉल्व करना है। आइए इसको हमें किसके रूप में व्यक्त करना है? P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको व्यक्त किया जाए। तो पहला है हमारा, पहला पार्ट है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक, क्या है? बार लगा हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर हम लिख सकते हैं 0.666 ऐसे डाट डाट, ठीक है। इस तरीके डाट डाट लिख सकते हैं। अब हम मान लेंगे माना x बराबर 0.666 डाट डाट, ठीक है। इसको हम क्या नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? नंबर 1। यहाँ पे हमें जो दिया रहता है उसको हम क्या x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने x के बराबर लिखा। फिर क्या करेंगे? अब इसमें देख रहे थे कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी? 1 अंक की। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1। तो हम बताए थे कि जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के तुरंत बाद जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करते हैं? 10 से। कितने से करते हैं? 10 से। तो इसको गुणा कीजिए। लिखिए 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर करिए। दोनों पक्षों में 10 से इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा और इधर 10 से गुणा करना हमें। अब ये 10x है और इधर 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव किधर खिसक जाएगा? दाहिनी तरफ। किधर खिसक जाएगा? जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव किधर खिसकता है? दाहिनी तरफ खिसकता है। तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहां है, यहां आ जाएगा, ठीक है। एक अंक खिसक जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6.66। इस तरीके से डाट डाट लिख सकते हैं। अब इसको आप दो भाग में तोड़िए। इसको दो भाग में बांट लीजिए। 10x बराबर इसको लिख सकते हैं 6 धन 0.66 बताए थे। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हमने दो भाग में इसको बांट लिया। अब ये वाला भाग देखिए, ये जो नंबर 1 है, ठीक है। इस नंबर 1 में देखिए ये है कि नहीं? 0.66 डाट डाट, ये भी ऐसे मतलब 6 बार बार आ रहा था। इस वाले में भी क्या हो रहा है? 6 बार बार आ रहा है। इसका मतलब हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x। तो आइए लिखते हैं इसको। 6 प्लस इसके स्थान पे क्या लिख दें? x। कहां से? नंबर 1 से। कहां से लिख रहे हैं? समीकरण 1 से या नंबर 1 से, ठीक है। अब पक्षांतर कर दीजिए। 10x है, x को इधर लाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। और यहाँ 6। अब घटाएंगे कितना आएगा? 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 6/9। कितना हो जाएगा? 6/9। तो इसको देखिए किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। तो x बराबर कितना आ गया? 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3। अब इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? x बराबर हमारा क्या है? ये है। तो इसको लिख सकते हैं 0.66 डॉट 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 बराबर 2/3, या इसी को लिख सकते हैं 0.6 बार बराबर 2/3। ये क्या है? हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं?
जब इस तरीके से एक अंक की दशमलव के तुरंत बाद एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद इसको दो भाग में तोड़ते हैं, एक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं, इसके दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। फिर अब इसके स्थान पे देख रहे हैं एक से क्या वही चीज है, तो इसके स्थान पे x लिख देंगे, पक्षांतर करेंगे, x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 9x इधर 6, x बराबर क्या, ये इधर गुणे में है आके इधर क्या बटे में हो जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो यही इसका मान है, ये इसका मान है। ठीक है, तो आइए दूसरा पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है, दिया है 0.47 बार। किस पे लगा है, ये बार अब 7 पे लगा है। ठीक है, ये जो बार लगा होता है ये क्या है, इसका मतलब है कि वो अंक क्या है, पुनरावृत्ति, मतलब बार बार वो आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 7 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम कहे थे क्या, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के। माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1, इसको क्या कर देते हैं, नंबर 1। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे जो है 4 पे बार नहीं लगा हुआ, दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या 4 है उस पे क्या है, बार नहीं लगा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। किसकी पुनरावृत्ति हो रही, 7 की, सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही। किसकी, सिर्फ एक अंक की। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम किससे करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। लिखेंगे एक के दोनों पक्षों में 10 से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, करने पर देखिए क्या होता है, 10 से इधर करेंगे 10 गुणे x, और इधर 10 से करना है 0.4777 ऐसे डाट डाट आ रहा है बार बार। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जब गुणा करेंगे तो ये तो 10x हो गया, इधर कितना हो जाएगा, क्या बताए थे, एक अंक दशमलव किधर खिसक सकता है, जब गुणा करते हैं 10 से तो एक अंक दशमलव किधर खिसक सकता है, दाहिनी तरफ। ठीक है, दाहिनी तरफ, 0 दशमलव के इधर दाहिनी तरफ और इधर क्या बाईं तरफ, तो दशमलव किधर खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ एक अंक खिसक जाता है। तो यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.777 इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक को ध्यान में रखते हुए इसके दो भाग में क्या करिए, विभक्त कर दीजिए, दो भाग में इसको बांट दीजिए। ठीक है, तो एक को हम ध्यान देंगे इसको, फिर दो भाग में बांटिए, कितना होगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 4.3 धन 0.4777 डॉट डॉट इस तरीके। ठीक है, क्या हुआ, हमने इसको क्या दो भाग में तोड़ा, अभी इसको जोड़ोगे तो यही जो ऊपर है वही आएगा, जैसे 4.3 है और ये कितना है 0.4777 ऐसे है, डॉट डॉट लगा है। तो इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, 0 0 बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं 0 0 बढ़ा सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.437 फिर 777 ऐसे डॉट डॉट आएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, दो भाग में इसको तोड़ लिया, बांट लिया। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए जो ये है वही चीज ये भी है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 10x बराबर 4.3 प्लस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे 1 से रखा गया है। अब x को क्या करिए, इधर पक्षांतर करिए, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, और ये 4.3
बराबर 4.3 है। ठीक है, अब इसको घटाइए, कितना आएगा 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 दशमलव बराबर 4.3। ठीक है, अब ये x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4.3/9। क्या हो जाएगा 4.3/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दशमलव को क्या करिए हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा। दशमलव कितने घटाना, एक अंक दशमलव हटाना है तो कितने से गुणा करेंगे 10 से ऊपर करेंगे तो 10 से नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे भी क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा ये 43। एक अंक दशमलव किधर खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा तो ये कितना 43 हो जाएगा। तो 43 बटे कितना हो जाएगा 90। ये क्या है आंसर है। ठीक है, तो x बराबर आया है तो x बराबर हमारा कितना है, या इसी को क्या लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट बराबर 43/90। या क्या लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार लगाएंगे बराबर कितना 43/90। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका इसमें और कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अथवा इसको और कैसे लग सकते हैं, लिखेंगे जो दिया है 0.472 बराबर इसको लिख सकते हैं 7 इस तरीके से लिख सकते हैं डॉट डॉट। तो इसको क्या मान लिया, माना x बराबर 0.4777। ठीक है, डॉट डॉट। ये है नंबर 1। अब क्या करेंगे, एक के दोनों पक्षों में, अब इसमें ध्यान दीजिए ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 4 का नहीं हो रहा 7 का हो रहा है। तो क्या करिए, जिसका नहीं हो रहा पहले तो उसको क्या करिए इसके पास से हटा दीजिए। जिसकी पुनरावृत्ति हो रही क्या करिए उसको पहले वहां से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे उसको हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो दशमलव यहां आ जाएगा, यानी ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करिए, क्यों 10 से गुणा करिए सब लोग, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10x और इधर 10 गुणे 0.477। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो 10 से x है, इधर कितना हो जाएगा एक अंक दशमलव यहां आ जाएगा दाहिनी तरफ। ठीक है, तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा 777। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब ये हो गया हमारा नंबर 2, इसको क्या कहेंगे नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जब दशमलव के बाद तुरंत किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है, एक अंक की पुनरावृत्ति होती तो क्या 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक की होती तो क्या 100 से गुणा करते हैं। अब उसी टाइप का बन गया कि नहीं, ये किस टाइप का बन गया कि दशमलव के बाद तुरंत एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे हमारा पार्ट अभी हम क्या किए थे पहला वाला, ठीक है पहला वाला जैसे किए थे उसमें अब देखिए इस टाइप का बन गया कि दशमलव के तुरंत बाद अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तब अब क्या करेंगे, जैसे उसमें 10 से गुणा करते थे, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, पुनः 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 10x और इधर 10 गुणे 4.777 डॉट डॉट ये। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, इधर कितना होगा एक अंक दशमलव कहां खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, कहां खिसक जाएगा दाहिनी तरफ। देखिए यहां पे है यहां आ जाएगा तो कितना लिख देंगे 47.777 इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको भी 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। अब यहां किसके अनुसार बांटेंगे, इस नंबर 2 के अनुसार। किसके अनुसार, नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, तो आइए
इस नंबर 2 के अनुसार इसको बांटते हैं दो भाग में, 100x। अब इसको देखिए तोड़ी क्या लिख सकते हैं, 43 धन 4.77 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 धन 4 क्या लिख सकते हैं, 47 को क्या लिख सकते हैं, 43 धन 4 लिख सकते हैं ना। अब ये 4 इसके साथ लिख दीजिए, दशमलव जो है यानी 4 दशमलव ऐसे जोड़ेंगे तो क्या जो ऊपर है वही है। क्यों, समझ में आ रहा होगा आपको, जो ऊपर है वही क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे जब तो वही ऊपर वाला आएगा। 47 को 43 धन 4 लिख सकते हैं और 4 को हमने क्या है इस दशमलव वाले के साथ में कर दिया है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से, ये वाला जो है वो नंबर 2 में है कि नहीं। देखिए ये जो चीज इसमें है वही इसमें है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, 10x। क्या लिख सकते हैं, 10x। तो लिख दीजिए यहाँ पे 43 धन इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10x। लिख देंगे 2 से, कहां से लिख रहे हैं, 2 से। ठीक है, अब पक्षांतर कर दीजिए, 100x 10 को x को इधर आएगा, इधर प्लस इधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, 43 ये कितना हो गया 100x में से 10x 90x आ जाएगा और ये 43। ठीक है, तो ये x बार कितना आ गया 43/90, ये आंसर है। ठीक है, इसी को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x हमारा कितना था, x 0.7477 डॉट डॉट बराबर क्या लिख सकते हैं 43/90, या इसी को 0.47 के ऊपर बार बराबर क्या 43/90। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करने। ठीक है, इसको हटाते हैं और तीसरा पार्ट इसका करते हैं। ठीक है, तो यहां आपको यही ध्यान देना है कि जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसको क्या करिए, पहले 10 से गुणा करके उसको यहां दशमलव वाले से अलग कर लीजिए। ठीक है, जिससे ये हमारा क्या बन जाए कि दशमलव के तुरंत बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही वो आ जाए। तो हमने 10 से गुणा किया था तो क्या आया था, ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, 4 अलग हो गया था। दशमलव के तुरंत बाद जो अंक है उसकी क्या पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम जानते हैं कि दशमलव के तुरंत बाद अगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो कितने से करते हैं गुणा, 10 से। तो हमने देखा है कि दशमलव के बाद तुरंत एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिए। तो 10 से गुणा किया गया तो इधर आया, फिर हमने पक्षांतर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखिए, ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट 0.001। ठीक है, 0.001 कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंक की। कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंक की। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 0.001, फिर क्या 001 लिख सकते हैं, फिर 001। इस तरीके से ये इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.001 001 फिर 001 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 1। क्या हो गया, नंबर 1 हो गया। अब क्या होता है कि दशमलव के तुरंत बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है हम क्या करते हैं, अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो कितने से करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो आइए नहीं सॉरी, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो कितने 100 से गुणा करते हैं। अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो कितने से गुणा करते हैं, 1000 से। कितने से करेंगे, 1000 से। तो अब लिखेंगे 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर करिए 100 गुणे x, इधर 100 से करना है, 100 गुणे 0.001 001
008, ठीक है, डॉट डॉट। अब 100 से बड़ा करेंगे तो ये कितना 100x आ गया, और इधर कितना आ गया दशमलव 100 से नहीं, सॉरी, कितने से 1000 से बड़ा हो रहा है ना, कितने से हो रहा है 1000 से, इधर भी 1000 से करेंगे तो 1000, ये तो 1000 हो गया, ठीक है, 1000 से इधर गुणा किया गया तो कितना हो गया 1000x, और इसमें जब करेंगे तो 3 अंक का दशमलव कहां खसक जाएगा, दाहिनी तरफ, यानी 1 2 3 यहां आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 दशमलव 3 अंक खसकेगा तो फिर 0.01 डॉट डॉट यही तो आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000x बराबर लिख सकते हैं 1, ये क्या 0 आ गया है तो कुछ नहीं, तो क्या पूर्णांक लिख देंगे 1.001 डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या करते हैं 2 भाग में तोड़ते हैं, तो इसको भी 2 भाग में बांटिए, लेकिन एक को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि हमारा जो 2 भाग बनाएंगे उसमें से एक भाग हमारा ये एक वाला आ जाए, ठीक है, जिस रूप का एक है उस रूप में दूसरा वाला पार्ट आ जाए। तो देखते हैं इसको 1000x, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 0.001 डॉट डॉट। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, ये इस टाइप का है कि नहीं 0.001 बार बार वही आ रहा है, तो दशमलव के बाद क्या 001 फिर इसके आगे क्या 001 ही आएगा, तो इस तरीके से हमारा ये क्या नंबर 1 वाला रूप है, ठीक है। अब हम 1 से इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 प्लस यहां क्या लिख देंगे x लिख देंगे कहां से इसको लिख रहे हैं 1 से, कहां से लिख रहे हैं 1 से, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करिए, इसको इधर लाएंगे, x इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा बराबर 1, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1000 में से 1000x में से 1x निकलेगा तो कितना आएगा 999x, ठीक है, बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/999, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं 0.001 डॉट डॉट बराबर क्या लिख सकते हैं 1/999, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.001 बार लगा है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप, ये तो हो गया हमारा क्लास 9th के हिसाब से, ठीक है, कि एग्जाम में जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस तरीके से इसको हल सॉल्व करेंगे। अगर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता तो वहां पे कैसे सॉल्व किया जाता है इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति हुई 3 अंक की, कितने अंक की हो रही है 3 अंक की, तो 3 अंक की हो रही, तो क्या 1 कितना 9 आया है, नीचे कितना आया है 3 9 आया है, मतलब यहाँ पे जो संख्या है तो वो कितना जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने अंक पे दशमलव लगा रहता है और जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको क्या उतनी बार 9 लिखते हैं, जितनी अंक की पुनरावृत्ति होती है उतनी बार क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। यही मान लो जैसे पहला वाला 0.6 था, उसमें क्या आंसर आया था, उसमें भी इसको हम क्या बराबर लिख सकते हैं तुरंत, इसका आंसर मान लीजिए बहुविकल्पी में आया है तो कैसे करेंगे, इसको तुरंत लिख सकते हैं, इसकी पुनरावृत्ति 1 अंक की हो रही ना, तो हम क्या कह रहे हैं जब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो जो ऊपर लिखा है उसको लिखेंगे अंक जो है, ठीक है, और जितने अंक की पुनरावृत्ति उतनी बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो जो 6 है उसको लिखेंगे ऊपर, और 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 1 9 नीचे लिख देंगे, कितने 9 1 9। अब इसी को 2 एकम 2 2 3 6 यानी 2/3, यही तो आंसर आया था 0.6 का, ठीक है। यही मान लो 0.23 दिया है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे जो यहां लिखा है उसको तो लिखेंगे ऊपर, ठीक। अब कितने 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 2 और 3 का, तो उतनी बार 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है
तो उतना हम कितना लिख देंगे 9, 1 2, 2 अंक हम कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 अंक की पुनरावृत्ति तो 1 बार 9 लिखेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी 3 बार 9 लिख देते हैं नीचे। ये क्या इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये था आपका कंपटीशन के हिसाब से, या अब वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप उसको तुरंत आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और यह है आपका सब्जेक्टिव, जैसे आपको एग्जाम में करना है, स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 0.9999 डॉट डॉट को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो ये जो दिया है इसको हमें क्या P बटे Q के रूप में ही व्यक्त करना है। तो आइए व्यक्त किया जाए। तो देखिए दिया है क्या 0.9999 ये ऐसे दिया है, ठीक है। तो हम क्या कहें, अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया जा रहा था, वहां पे भी क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो हम उसको करते थे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही तो क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर कितना 0.999 जो दिया है क्वेश्चन में, उसको क्या हम x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया नंबर हमारा 1। अब क्या करेंगे, बताए थे आपसे, जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो जो हमारा समीकरण 1 बनता है उसको क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे 10 से, लिखेंगे 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए 10 गुणे x, इधर भी 10 गुणे 0.999 डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको 10x आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा 10 से हमने इधर गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, एक अंक दशमलव किधर खिसक जाएगा, दशमलव यहां लगा है, दशमलव किधर खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, एक अंक किधर खिसक जाएगा दाहिनी तरफ। ये देखिए दशमलव क्या है, इधर बाईं तरफ और इधर दाहिनी तरफ, तो दशमलव कहाँ दाहिनी तरफ खिसक जाएगा एक अंक, तो ये कितना हो जाएगा 9.99 ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं आप, अब इसको हम क्या करते हैं 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो 2 भाग में बांटते हैं, एक नंबर 1 जो है उसको ध्यान में रखते हुए, इसको हम क्या करते हैं 2 भाग में बांट लेते हैं। तो बांटिए, इसको कितना हो जाएगा 9 धन लिख सकते हैं 0.999 डॉट डॉट। अब इसको ध्यान से देखिए, 2 भाग में इसको हमने बांटा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो पहला हमारा आया है, ठीक है, x बराबर जो 0.99 है, इसमें भी क्या 0.99 है, मतलब जिस रूप का ये है उसी रूप में क्या ये भी है, तो इसके स्थान पे 1 से हम क्या लिख सकते हैं, ये x लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए 9 धन x कहां से 1 से, ठीक है। अब इसको क्या करिए पक्षांतर करिए, 10 से x को इधर लाएंगे तो क्या -x बराबर 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, और बराबर कितना है 9 है, तो x बराबर कितना 9/9, 9 से 9 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.999, ये हमारा क्या P बटे Q के रूप में आया, कितना इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। P बटे Q के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं 1/1, ये हो गया क्या P बटे Q के रूप में हो गया 1/1, ठीक है। या इसी को क्या 0.9 बार ऐसे भी लिख सकते हैं 1, तो ये हमारा P बटे Q के रूप में हो गया। P बटे Q के रूप में क्या 1/1, 1 को कैसे लिख सकते हैं 1/1 के रूप में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन
क्रिया कीजिए। क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपनी उत्तर जांच करने के लिए कह रहा है कि विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका विभाजन क्रिया करते हैं और देखते हैं इसमें इसमें जो है पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आइए देखते हैं इसको। तो कितने 1/17 है, कितना है 1/17 है। ठीक है, अब हमें 17 से भाग करना है, किसमें 1 में भाग करना है। किसमें भाग करना है 1 में। ठीक है, तो भाग करिए। 17 में भाग करेंगे तो पहले तो क्या दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, जाएगा नहीं जाएगा। एक था, एक में 17 का भाग नहीं जा रहा था तो हमने क्या किया दशमलव लगाया, फिर एक जीरो बढ़ा लिया। अब भी नहीं जा रहा है तो क्या, अब फिर एक जीरो बढ़ाने के लिए क्या हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा तो एक जीरो बढ़ा लिए, तो 10 में नहीं जा रहा था तो फिर हमने क्या किया एक जीरो और बढ़ाया और यहां पर भी एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा 17×5 कितना होता 85, 17×5 85। ठीक है, 5 बार जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, ये इसके उधार लेने जाएगा नहीं है तो यहां जाएगा तो इसके 10 हो जाएगा, ये उधार इसका देगा, इसके बाद 10, यहाँ क्या बचेगा 9। तो 10 में से 5 गया कितना 5 और यहाँ 1, यानी 100 में से 85 घटाओगे तो कितना 15 ही आएगा। आगे चलते हैं इसको। अब एक दशमलव बढ़ाएंगे, फिर कितना हो गया 150। अब देखिए कितनी बार जाएगा 17×8 = 136। कितना होता है 17×8 = 136 होता है। ठीक है, तो अब इसको घटाइए। अभी जीरो में से जाएगा नहीं, उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये कट गया। अब क्या फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, अब बात करिए 17×8 = 36, फिर 17×8 = 136। ठीक है, फिर कितनी बार गए 8 बार। अब फिर घटा दिए, कितना आएगा, उधार लेने जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 3 में से 1 कुछ नहीं। ठीक है, अब 4 आ गया, फिर क्या करेंगे एक जीरो बनाएंगे। अब देखिए 40 हो गया, कितना हो गया 40। अब देखिए कितनी बार जाएगा 17×2 = 34, कितनी बार 2 बार, कितनी बार 2 बार, 34 आ गया। अब इसको क्या करेंगे 40 में से 34 घटाएंगे क्या 6 आएगा, या जीरो यहाँ उधार लेगा 10, 10 में से 4 गया 6 बचा 3, 3 में से 3 जाएगा क्या कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, बढ़ाइए। अब कितनी बार जाएगा 17×3 कितना होता है 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×4 = 68। 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, 17×3 = 51। अब घटाइए, यहाँ जीरो है नहीं जाएगा, जीरो में से क्या एक नहीं घटेगा तो क्या करेंगे उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 5 में से 5 गया कुछ नहीं, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया 90 हो गया। अब भाग जाए, देखिए कितनी बार जाएगा, फिर कितना जाएगा 17×5 = 85। ठीक है, 17×5 = 85 कितना आएगा। अब ये उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 17×2 = 34, 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार, 17×2 = 34 कितना आया। अब ये उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया, फिर 160 हो गया। फिर अब देखिए कितनी बार जाएगा 17×9 = 153, 17×9 कितना होता है 153 होता है। ठीक है, तो घटाइए कितना आएगा 10, यहाँ उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचा 5, 5 में से जाएगा 5 कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं कितना, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया 70, 70 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 17×3 क्या हो 17×4 = 68, 17×4 कितना होता है 68 होता है, 4 बार, 4 बार लीजिए, कितना आ गया 68 आ गया। अब देखिए 10, ये जीरो है, जीरो में से 8 घटेगा नहीं, उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 6, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, फिर जीरो बढ़ाएंगे 20 हो गया। अब कितनी बार, एक ही बार जाएगा 17×17। अब घटाएंगे, ये उधार लेगा जीरो में से 7 जाएगा नहीं तो क्या उधार लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया
3 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 30। फिर कितनी बार जाएगा 30 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। 17 के 17, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब देखिए उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 130 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्ते 119, ठीक है। कितना है 17 सत्ते 119, कितना आ जाएगा, घटाइए। 10 में से ये उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से कितना गया 9, 1 आया, 2 बचा, 2 में से गया 1 और 1 कट गया, कितना आ गया 11 आया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे 110, कितनी बार जाएगा, 17 छक्के 102, कितनी बार 6 बार। 17 छक्का 102, फिर घटाएंगे कितना आएगा 10, क्या करेगा उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 0 बचा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 जगह, ठीक। अब कितना आया 8 आया हमारा, कितना आया 8 आया है हमारा। शेष जो बचा है कितना बचा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 8 बचा था तो हम क्या करेंगे एक 0 इसके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आया था, अब हम क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे, 80 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 17 बजे 85 होता है, 5 बार तो जाएगा नहीं। 17 चौका कितना होता है 68, 17 चौका 68, ठीक है। तो 4 बार गए, तो फिर कितनी बार, अब क्या करेंगे 68, पहले तो घटाइए। अब यहाँ क्या 0 0 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेगा 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। 12 है। अब क्या करेंगे एक 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 120, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, कितना होता है 119, ठीक है। अब घटाइए, यहां से उधार लेगा 10, 10 में से 9 गया 1, 1 में से गया 0 0, ठीक है। फिर क्या है 0 करेंगे, अब देखिए जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, अब फिर क्या कर रहे हैं 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना 100 हो जाएगा। अब 100 में कितना है, कितनी बार जाएगा 17 × 85, ठीक है। ये आया, फिर घटाएंगे 10 में से 5 5, यहाँ क्या ये उधार लिया था, यहाँ से फिर ये उधार दिया था, इसके बाद 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो 15, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर देखिए कितनी बार जाएगा 17 × 136। तो अब देखिए फिर वही क्या बार बार रिपीट करने लगा ना, घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बार बार वही रिपीट कर रहा है। हमने यहां से स्टार्ट किया था, फिर हमारा यहां तक 7 तक गया था, फिर उसके बाद देखिए 0 5 8, यही फिर शुरू हो गया कि नहीं 0 5 8, क्योंकि हमारा जब यहाँ 1 आ गया था, एक से हम शुरू किए थे 1/17, तो 1 में भाग करना शुरू किए थे तो 1 आ गया था, फिर वही क्या करना, वही फिर रिपीट करने लगा, ठीक है। वही बार बार फिर संख्याएं आ रही हैं, तो हमें रिपीटेड संख्याएं क्या मिली, यही मिली, इसके आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है। तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कितने आ रहे हैं 16 अंक आ रहे हैं, ठीक है। एक हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 16 अंकों की पुनरावृत्ति। कितनी, इन्हीं अंकों की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहां से फिर शुरू हो गया था, तो इस पे हमने क्या किया बार लगा दिया। अब इसको आप गिन के टोटल कर सकते हैं कि पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या क्या आया, हमने गिना 16 आया था, ठीक है।
तो क्लियर होगा। इसको आप सावधानी से गिनिएगा, पहले तो सावधानी पूर्वक इसको भाग करिए, ठीक है, फिर इसको सावधानी से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। सोलह आ रहा, ठीक है, तो आप काउंट करके इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब जो शेष क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। जय हिंद।